स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। और मेरा विश्वास है कि आज आप सेम नहीं रहेंगे इस वर्ड को सुनने के बाद। एक टेस्टिमनी को आज मैं देख रहा था इस हफ्ते, जब मैं ले हैंड कर रहा था लोगों के ऊपर, और मुझे एक सिस्टर दिखाई दी जो अपने बेबी के लिए शायद प्रार्थना के लिए आई थी। और जब मैंने उसे देखा तो मैंने उसे पहचाना और मैंने पूछा कि तुम वही लड़की हो? उसने कहा हाँ मैं वही हूँ। और आप बिलीव नहीं करेंगे, वो एक डेड लड़की थी जब वो चर्च में आई थी 2012 में शायद, और 11 में। और जब मैं उस पर प्रार्थना करता था तो पवित्र आत्मा मुझे बताता था कि ना तो इसको और ना इसके फैमिली को ये यकीन है कि ये ठीक होगी, क्योंकि उसके ब्लीडिंग होती थी बहुत ऑपरेशन के बाद भी। और सेकंड टाइम वो ऑपरेशन के टेबल से, जब उसको रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगना था और उसके सब पार्ट्स को रिमूव करना था और कैंसर के लिए चेक करवाने के लिए भी उसको काटना था, तो वहाँ से उठ के वो सीधा डायरेक्ट चर्च में आई थी और उस पर ले हैंड हुआ। और उसने कहा कि वो टेस्टिमनी दे रही थी कि मैं आपका थैंक्स करती हूँ कि आपने मुझ पर कभी गिव अप नहीं किया। और मैं जानता हूँ कि कितनी बार उस पर ले हैंड हुआ। और मैं हैरान था उसको देखकर कि उस मरे हुए शरीर को, एक पिंजर शरीर को, उसके गले हुए गर्भ को परमेश्वर ने हील किया, उसे बेबी दिया, उसे ब्लेस किया, उसे चंगा किया। और उस टेस्टिमनी को आप देखेंगे, आप हैरान होंगे। बाइबल में एक वचन रोमियो 10 उसकी 10 आयत में लिखा, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। इसमें लिखा कि उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। उद्धार का मतलब है साल्वेशन, उद्धार शरीर का, चंगाई, उद्धार आत्मा का, उद्धार दुष्ट आत्माओं से यानी मुक्ति, उद्धार फाइनेंशियल, उद्धार नेशनल, देश का, फाइनेंस का, लाइफ का, मेंटल, मानसिक उद्धार। जिन लोगों को मानसिक समस्याएं हैं उनको, और जिनको नहीं हैं, अगर आप उनसे पूछे जिनको मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, वो कहेंगे शरीर की प्रॉब्लम्स सहन योग्य हैं लेकिन मेंटल प्रॉब्लम सहन योग्य नहीं। और बाइबल कहती है जब उद्धार शब्द आता है परमेश्वर का मतलब है आपको सब तरफ से उद्धार देना। भजन संहिता 91 उसकी लास्ट आयत में लिखा कि मैं तुझे अपना उद्धार दिखाऊंगा। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे अपनी साल्वेशन दिखाऊंगा, तेरे फाइनेंस में, तेरी लाइफ में, तेरी बॉडी में। क्योंकि जब एक कोढ़ी परमेश्वर के पास गया और उसने कहा अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, वो कोढ़ी समाज से दूर था, क्योंकि कोढ़ियों को समाज से, रिश्तेदारों से, परिवार से दूर, किसी छावनी में दूर जाके रहना पड़ता था, जंगलों में। अपना बिजनेस नहीं कर सकते थे, लोगों के साथ रह नहीं सकते थे, मेंटली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम तो थी। और जब उसे यीशु मसीह के बारे में मालूम हुआ और यीशु मसीह के पास आकर उसने कहा हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तो परमेश्वर ने कहा हाँ मैं ये चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बताया। इसी तरह से अगर हमें ये मालूम हो कि परमेश्वर आज चाहता है कि हम हील हो जाएं, वो चाहता है कि हम चंगे हों, अपने फाइनेंस में, अपने शरीर में, अपनी आत्मा में, अपने मन में, अपनी मैरिज में, अपने हर तरफ, जहाँ भी, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी तरफ, चाहे वो कैरियर हो, वो जॉब, जिस भी तरफ आप हैं, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, हीलिंग परमेश्वर की इच्छा है आपकी लाइफ में। अगर आपकी मैरिड लाइफ हील नहीं है, एक का मुंह इधर है तो दूसरे का दक्षिण, और एक का पूर्व तो दूसरे का पश्चिम, तो ये परमेश्वर की मर्जी नहीं। बाइबल कहती है परमेश्वर ने आपको एक होने के लिए चुना। लेकिन अगर आप परमेश्वर के पास जाएं तो परमेश्वर ने कहा, जिस तरह उस कोढ़ी को बोला था, हाँ मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, हाँ मैं चाहता हूं तू अपनी मैरिज लाइफ में डिलीवर हो जाए, हाँ मैं चाहता हूं तू अपनी मेंटल लाइफ में डिलीवर हो जाए, हाँ मैं चाहता हूं तू अपनी फाइनेंशियल लाइफ में डिलीवर हो जाए। डिलीवरेंस देना और हीलिंग करना ये परमेश्वर की एक विल है और ये परमेश्वर का नेचर है।
ये नेचर में, ये उसके स्वभाव में। बाइबल कहती बहुत से सदूकी फरीसी उसका विरोध करते थे कि तू थर्सडे सैटरडे वाले दिन, सब्त के दिन चंगा क्यों करता है लोगों को? तुझे सब्त के दिन चंगा नहीं करना। उसने कहा अगर तुम्हारा एक ही भेड़ हो और एक ही बकरी हो, एक ही बैल हो, अगर वो, क्या तुम उसे पानी पिलाने नहीं लेके जाते? क्या तुम उसकी केयर नहीं करते? अगर वो गिर जाए किसी गड्ढे में, क्या तुम उसको शनिवार के दिन निकालोगे नहीं? सब्त के दिन निकालोगे नहीं? और बाइबल कहती परमेश्वर यीशु मसीह इस बात का गुस्सा करते थे। बाइबल कहती जब परमेश्वर ने सूखे हाथ वाले व्यक्ति को चंगा किया तो वो सब देख रहे थे कि आज सब्त का दिन है, क्या यीशु मसीह आज चंगा करता है? तो बाइबल कहती यीशु मसीह ने क्रोध से चारों ओर देखा, गुस्से के साथ, और उसको हील किया। यीशु मसीह जब गुस्से में थे तब भी लोगों को हील किया। यीशु मसीह जब खुश थे तब भी हील किया। वो दुखी थे, रो रहे थे लाजर को, तब भी हील किया। हीलिंग जो है ये परमेश्वर की नेचर में, परमेश्वर चाहता है हम हील हों। सबसे पहली बात, हमें यह नहीं मालूम होता कि परमेश्वर क्या चाहता है हम चंगे हों। क्या परमेश्वर की इच्छा है कि हम हील हों? क्या परमेश्वर की इच्छा है हम अपने फाइनेंस में चंगे हों और गरीबी से आज़ाद हों? क्या परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम अपने शरीर में चंगे हों? क्या परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम अपनी जॉब में बरकत को पाएं? हाँ, बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा हाँ मैं ये चाहता हूं, यस आई विल, मेरी ये मर्जी है कि तू चंगा हो जाए, मेरी मर्जी है तू उठे, मेरी मर्जी है तू आज़ाद हो जाए, मेरी मर्जी है तू डिलीवर हो जाए। इसका मतलब ये परमेश्वर की मर्जी है। अब प्रॉब्लम कहां पे है? अब ब्लॉकेज कहां पे है? बाइबल कहती परमेश्वर ने एक व्यक्ति के सिर पे हाथ रखा और उस व्यक्ति को कहा तू क्या देखता है? उसने कहा मैं मनुष्यों को पेड़ों की तरह चलते हुए देख रहा हूं। बाइबल कहती यीशु मसीह ने फिर दोबारा हाथ रखे। जिस सिस्टर की मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं, उसको सबसे बड़ी बात है कि उसको अपनी टेस्टिमनी फुल याद है। उसने कहा आपने मुझ पे कभी गिव अप नहीं किया, आपने कभी नहीं कहा मैं तुझ पे दूसरी बार ले हैंड नहीं करूंगा, तीसरी बार नहीं करूंगा। आपने ले हैंड किया, ले हैंड किया, ले हैंड किया। और एक दिन आया जब परमेश्वर ने उसे छुआ और वो ब्लीडिंग स्टॉप हुई, वो ऑपरेशन कैंसिल हुए, वो सब चीज हुए। बाइबल ऐसा कहती है कि उद्धार के लिए, हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जब यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को चंगा किया दूसरी बार ले हैंड करके, तो यीशु मसीह ने कहा अब से इस गांव में पैर मत रखना। अब वो क्यों कहा ये बाइबल नहीं बताती। उसके पाप के कनेक्शन हो सकते हैं, डेविल कनेक्शन हो सकते हैं उस गांव में, जहां परमेश्वर नहीं चाहते थे कि अब वे दोबारा उस गांव में पैर रखे। जो ने इसको नहीं कहा, बाइबल में बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने कहा। एक आध बार कहीं लिखा, हकले को जब हील किया, बहरे और हकले को, बहुत सारी सिचुएशंस में हम पाते जब परमेश्वर ने उनको इंस्ट्रक्शंस दी हैं, ये नहीं करना, फिर से पाप नहीं करना, फिर से वापस मत जाना, फिर से ये ना करना, तुम अपना पैसा सारा दान कर दो। बहुत सी इंस्ट्रक्शंस। ये इंस्ट्रक्शंस इसलिए थी कि उनमें और उनकी लाइफ की ब्लेसिंग में ये एक मुश्किल, ये एक शैतान का एक कनेक्शन, उसकी एक संगल था, एक बंधन था। बहुत से लोग जब दुष्ट आत्माओं से डिलीवरेंस लेने के लिए आते हैं तो मैं पूछता हूं क्या आप बैप्टाइज्ड हैं? अगर आप बैप्टाइज्ड नहीं हैं तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा वो छुड़ाया जाएगा। अगर आप उस पर विश्वास करते हैं तो आप बैप्टाइज जरूर होंगे। अगर आप बैप्टाइज नहीं हैं इसका मतलब आप पूरी तरह से फेथ में नहीं। आप बोलते जाएंगे मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये दिक्कत है, मैं प्रार्थना भी सुनता हूं, मैं बाइबल भी पढ़ता हूं, मैं रोज़ा भी रखता हूं, लेकिन उस प्रार्थना को सुनने के बाद आपने क्या किया? प्रार्थना सुनना पहला स्टेप था। आपने खाना बनाना, आपने आटा गूंधा, ये आपका पहला स्टेप है। क्या आप आटा गूंद के अपना पेट भर लोगे? अब आपको उसका पेड़ा बना के उसको तवे पे डालना पड़ेगा और पकाना पड़ेगा, फिर खाना पड़ेगा। पहला स्टेप है आपने वचन को सुना, किसी रिश्तेदार ने आपको बताया, आपने वर्ड सुना, आपको इंटरनेट से मालूम हुआ, आप चर्च में आए, आपने वचन सुना, लेकिन अब उस वचन पे अगर हम नहीं चलेंगे तो यीशु मसीह भी कहते हैं वो तुम्हारी हीलिंग नहीं कर पाएंगे। उसने कहा तुम फिर से अगर पाप करोगे तो इससे भारी मुसीबत तुम पे आएगी, तो मैं क्या कर पाऊंगा। इसीलिए बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को जो दुष्ट आत्माओं से जकड़ा हुआ था जब चंगा किया, तो यीशु मसीह ने कहा जाओ, दुष्ट आत्मा को बोला जाओ,
तो ये दुष्ट आत्मा बोली हम नहीं जाएंगे, हमें सूरों में भेज। और यीशु मसीह ने कहा जाओ, और लिखा वो सूरों में गई। यीशु मसीह के पास पावर थी उन्हें कहीं और भेजने की भी, लेकिन क्यों सूरों में? क्योंकि शैतान जानता था कि यीशु मसीह अपने वचन को नहीं तोड़ेगा। सूअर चराना पाप था, और वो जानता था कि वो पाप वाले लोगों के ऊपर अधिकार रख सकता है, उन्हें बीमार रख सकता है, उन्हें कमजोर रख सकता है, उन्हें बंधन में रख सकता है। इसीलिए यीशु मसीह ने उसको मना नहीं किया। जब हम ये बात समझ चुके हैं कि परमेश्वर चाहता है हम हील हों, हम ये बात समझ चुके हैं वो हमारी मैरिड लाइफ में हीलिंग चाहता है, वो हमारी फिजिकल लाइफ में हीलिंग चाहता है, वो हमारे फाइनेंस में हीलिंग चाहता है, वो हमारे परिवार में हीलिंग चाहता है, हमारे कैरियर में हीलिंग चाहता है, हमारे मन में, हमारे मेंटल सोशल लाइफ में हीलिंग चाहता है। वो हीलिंग देना चाहता है, कहता है इट इज़ माई विल टू हील यू। ये मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें हील करूं, तुम्हें चंगा करूं। अब हमें क्या करना है? अब हमें उन सारी चीज़ों को जो नॉन बिब्लिकल हैं, उन सारी चीज़ों को जो परमेश्वर की मर्जी को हमारी ज़िंदगी में पूरा होने से रोक रही हैं, एक रुकावट है, हमने उन चीज़ों को दूर करना है। बहुत से लोग आज बरकत नहीं पा रहे, बहुत से लोग आज आशीष नहीं पा रहे। उसका कारण क्या? उसका कारण परमेश्वर नहीं, उसका कारण कोई नहीं, शैतान भी नहीं, उनका कारण वो खुद आप हैं, खुद वो इस चीज़ का कारण है। अब परमेश्वर चाहता था कि ये हील हो, और परमेश्वर ने उसको इंस्ट्रक्शन दी कि अब फिर से इस गांव में प्रवेश मत करना, फिर से पाप मत करना, तू अपना सारा पैसा दान, अलग अलग इंस्ट्रक्शंस परमेश्वर ने दी। अगर हम याकूब की पुस्तक उसका 5 और उसकी 16 आयत को पढ़ते हैं, इसमें लिखा है इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आप जानते बाइबल का वचन जितना सिंपल है, ये उतना है सिंपल, पर उतना जितना ये गहरा है आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बाइबल कहती है कि तुम एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो। आप जानते हैं, मान लो एक व्यक्ति अपराध करता है। अपराध क्या? कि वो एक धर्मी व्यक्ति का विरोध करता है। मान लो आप धर्मी हैं और एक व्यक्ति उठ के आपका विरोध करता है, क्योंकि आप धर्मी हैं, आप इस चीज़ का गुस्सा नहीं करेंगे। आपको मालूम है कि आप पहले से जीत चुके हैं, आपको मालूम है कि आप पहले से विक्ट्री में हैं, और आप बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे, आप उसे माफ़ कर देंगे और अपनी तरक्की और अपनी उन्नति में अपना लाइफ का एंजॉय करते आगे बढ़ेंगे। लेकिन उस व्यक्ति को जिसको आपने माफ कर दिया, उस व्यक्ति को परमेश्वर ने भी माफ नहीं किया। अब वो व्यक्ति, मान लो उसने 3 लोगों को से आपके बारे में खिलाफ बातें की, लेकिन एक दिन उसको रियलाइज होता है और वो अपनी गलती को मानता है और माफी मांगता है और आपको बोलता है कि मुझे माफ कर दो। आप जानते हैं आपने उसे माफ कर दिया, लेकिन बिब्लिकली जब तक वो उन तीनों के सामने भी जाके माफी नहीं मांगता और अपनी बात को नहीं बताता, तब तक कंप्लीट डिलीवरेंस उसकी लाइफ में कभी नहीं आएगी। इसके लिए मैं आपको वचन पढ़ाना चाहता हूं। अब जब हम लेवी व्यवस्था पढ़ेंगे, उसके 5 और उसके 5 बाब की 16-17 आयत को अब हम इसमें देखेंगे, जिस पवित्र वस्तु के विषय उसने पाप किया हो उसमें वह 5वां भाग और बढ़ाकर याजक को दे, और याजक दोष बलि का मेढ़ा चढ़ाकर उसके लिए प्रायश्चित करे, तब उसका पाप क्षमा किया जाएगा। यदि कोई ऐसा पाप करे कि उन कामों से जिन्हें यहोवा ने मना किया है किसी काम को करे, तो चाहे वह उसके अनजाने में हुआ हो तो भी वह दोषी ठहरेगा और उसको अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। अगर आप पुराने नियम में देखें तो वहां पे आपको एक चीज मिलेगी। परमेश्वर ने कहा अगर तुम अपना टाइट देने में फेल हो जाते हो तो तुम उसको बढ़ा के दोगे, उसको 20% दोगे। ऐसा कई जगह पे बाइबल में मेंशन, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूं। परमेश्वर ने जब भी माफी मांगने के लिए बुलाया, उसने कहा एक भेड़ को लेके आना दोष बलि के लिए, एक इसको लेके आना मेल बलि के लिए। जब भी परमेश्वर ने कहा कोई ऐसा काम जो यहोवा ने ना ठहराया और तुमसे हुआ हो, चाहे अनजाने में, पर उसका अधर्म तुम्हें सहना पड़ेगा।
पुराने नियम में लिखा कि उसने कहा कि अगर तुम्हारा बैल खेत चर जाए साथ वाले का, तो वो बैल का स्वामी खेत वाले को उसकी सारी हानि भर दे, अपनी उपज में से बेस्ट उसको दे। मान लीजिए आज किसी ने आपका विरोध किया और उसने आपसे माफी मांग ली, पर उन लोगों से नहीं मांगी जिनसे उसने बात की थी और आपकी हानि करने की कोशिश की। आप जानते तब तक वो मुक्त नहीं होगा जब तक वो उन लोगों के पास जाके भी उस सच को अंगीकार नहीं करेगा कि मैं गलत था, मेरे से ये गलती हुई, आपसे मैं ये बात इसलिए शेयर करना चाहता हूं कि आप भी मुझे माफ कर दो, मैंने उनसे माफी मांग ली। तब तक वो अधर्म का भार उसको सहना पड़ेगा। वो जितना मर्जी इसे अवॉइड कर ले, जितना मर्जी दिखाने की कोशिश करे कि वो आशीषित है, लेकिन इनसाइड वो जानता है कि वो आशीषित नहीं है। इनसाइड वो ये जानता है कि उसे अधर्म का भार अभी तक सहना पड़ रहा है। उसने कहा कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि चंगे हो जाओ। उसने कहा कि अपने गुनाहों को एक दूसरे के सामने मान लो, क्योंकि आपने जिस व्यक्ति के बारे में बोला उससे तो आपने क्षमा मांगी, लेकिन जिन व्यक्तियों से आपने बात की उसके बारे में, लेकिन उनको अभी तक नहीं मालूम, वो अधर्म का भार उस व्यक्ति को सहना पड़ेगा जब तक वो उन व्यक्तियों से भी माफी को नहीं मांगता। इसीलिए आज लोग सोचते हैं कि मैं ये मुश्किल में क्यों हूं, मैं आजाद क्यों नहीं हूं, मुझे ये ट्रबल क्यों है, जबकि मैं अब पवित्रता ही में हूं, मैं प्रार्थना भी कर रहा हूं। क्योंकि आप वचन नहीं जानते। क्योंकि अगर आप वचन जानते तो आप ऐसी बातें ना करते। अगर आपने कर ली तो आप उसका पूरी हानि जो उस व्यक्ति की उसकी पूरी हानि को आपको भरना पड़ेगा, नहीं तो उस अधर्म को आपको सहना पड़ेगा। आप बोले कि मैंने प्रभु से मांग ली, यहां कहता है एक दूसरे के सामने। उसने ये नहीं कहा प्रभु से तो मांगनी है, सबसे पहले प्रभु से मांगनी, उससे से माफी मिलनी, पर उसने कहा एक दूसरे के सामने अपने अपराधों को मान लो जिससे तुम चंगे हो जाओ। चंगाई किस में? तुम्हारे फाइनेंस में। चंगाई किस में? तुम्हारे कैरियर में, तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी मैरिज में, तुम्हारे यहां पे, तुम्हारे यहां पे, तुम्हारी सोल में। जब सुनिए, यही बात निर्गमन में परमेश्वर ने हमको समझाने की कोशिश की। जब हम निर्गमन उसकी 12 बाब उसकी 1 से 13 आयत को हम पढ़ेंगे, लेकिन एक आयत को मैं पढ़ूंगा। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम्हारे लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। अब परमेश्वर ने कहा 4 आयत से 5 आयत में पढ़ूंगा, बाकी आप खुद पढ़ना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, चाहे भेड़ से लेना चाहे बकरियों से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। उस दिन गोधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उसके द्वार के दोनों अलंगों पर चौखटों के सिरों पर लगाएं। उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर खमीरी रोटी कड़वे साग पात के साथ खाएं। ये परमेश्वर इज़राइलियों को कह रहा था। इस समय इज़राइली क्या थे? बीमार थे। इस समय इज़राइली बंधुआई में थे। इस समय इज़राइली मेंटल, इमोशनल, सोशल, फिजिकल, फाइनेंशियल ट्रबल में थे, मुश्किल में थे, बॉन्डेजेस में थे। यहोवा पिता ने कहा तुम एक मेमना कुर्बान करना, उसके लहू को तुम दीवारों अपने द्वार के अलंगों पे लगाना और उसके मांस को खाना। ये वो मांस नहीं जो आप बकरा बनाने की बात कर रहे हो। ये यीशु मसीह का एक सिंबल था कि यीशु मसीह यानी निष्कलंक मेमना कुर्बान होगा, उसका शरीर तुम्हारे लिए तोड़ा जाएगा, उसका लहू तुम्हें सुरक्षित रखेगा और पापों से और मौत से आजाद करेगा। और देखिए परमेश्वर ने क्या कहा, 11 आयत, और खाने की यह विधि है, कमर बांधकर पांव में जूती पहने हाथ में लाठी लिए हुए फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात मैं मिस्र देश में होकर चलूंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूं। जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा और मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। जोर से तारीफ करो, जोर से जोर से जोर से। उसने कहा कमर बांधे, पांव में जूती, हाथ में लाठी लिए फुर्ती से खाना। और ये बात ये साबित करती है कि ये कोई फीस्ट, मांस मछली वाला फीस्ट नहीं चल रहा था कि बैठ के हम खा पी रहे हैं। ये एक प्रोफेटिक डेमोन्स्ट्रेशन परमेश्वर कर रहा था कि हाथ में लाठी लिए। कौन खाता है डिनर हाथ में लाठी लेके?
जूती पहन के डिनर कौन करता है? इजरायली तो ऐसे डिनर करते, लेट के, ऐसे पूरा बिछ के डिनर करते थे पुराने टाइम में। उसने कहा जूती पहने, हाँ, और क्या, कमर बांधे। कौन कमर बांध के खाता है? आप कमर बांध के खाते हैं? बेल्ट लिया करके नहीं खाने आप सारे, हाँ। उसने कहा कमर को बांध के, लाठी को लेके, जूतियां पहन के, और कहता फुर्ती से खाना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता था अगर ये मेमने को खाएंगे, क्योंकि बाइबल कहती वो निष्कलंक मेमना, वो यीशु मसीह जब हम खाएंगे, जब हम रोटी लेते हैं और रोटी खाते, जब हम लहू जूस लेते हैं और बोलते हैं तेरा लहू है, रोटी को लेकर बोलते हैं तेरा शरीर जो मेरे लिए तोड़ा गया और मेरे लिए बहाया गया, तेरा लहू, उसको खाते हैं, तो बाइबल कहती वो जीवन हमें वास करता है, हम उसमें स्थिर बने रहते। इसमें परमेश्वर ने कहा फुर्ती से खाना, क्योंकि जब तुम खाओगे तो मैं मिस्र को दंड दूंगा, मैं दंड दूंगा उनको, और मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। आप जानते जब वो उस भोज को खा रहे थे, एक अमेजिंग सो अमेजिंग हेवनली बात बाइबल में लिखी है। बता क्या? कि जब यहोवा उनको छुड़ा के लेके गया, उनमें से एक भी निर्बल नहीं था। 90 साल की बुजुर्ग माता अपने आप चल रही थी, 95 साल का बुजुर्ग अंकल अपने आप भाग रहा था, 80 साल का अपने आप भाग रहा था, किसी को मंजों पे लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, किसी को स्ट्रेचर पे, घोड़े गाड़ियों पे लाद कर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। क्या वो शुरू से ऐसे थे? नेवर नेवर, कभी नहीं। शुरू से वो ऐसे नहीं थे। वो लेबर थी और कड़क काम करवाते थे मिट्टी में। किसी के फेफड़े गले होंगे, किसी का लीवर गला होगा, कोई कमजोर होगा, ये तो श्योर है, उनको पूरा पोषण नहीं मिलता था, ओवर वर्कर थे वो सभी। बट परमेश्वर का उस मेमने को देने का मकसद था उन्हें कंप्लीट हील करना, उन्हें कंप्लीट डिलीवर करना, कि जब उस मेमने को वो खाएं, जिसका हाथ टेढ़ा था वो हाथ सीधा हो रहा था, जिसका मुंह टेढ़ा था वो मुंह सीधा हो रहा था, जिसका शरीर कमजोर था वो शरीर मजबूत हो रहा था। जैसे जैसे वो मेमने को खाते जा रहे थे, उनके शरीर में बदलाव होने शुरू हो चुके थे। जैसे जैसे वो मेमने को खा रहे थे, किसी के मेंटल प्रॉब्लम खत्म हो रही, वापिस आ रही थी, नाक की हड्डियां बड़ी हुई कम हो रही थी, हड्डियां हील हो रही थी, पेट हील हो रहे थे, मांस हील हो रहा था, स्किन हील हो रही थी। जो यहोवा की बाट जो होते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो उकाबों के समान उड़ेंगे, वो चलेंगे और थकित ना होंगे, दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। वो दौड़ने के लिए तैयार हो जाओ, वो बल पाने के लिए तैयार हो जाओ। आपके घरों के बुजुर्ग भी यीशु मसीह के नाम में इस प्रभु भोज को जब लेंगे, अगले 7 हफ्ते यीशु मसीह के नाम में चंगे होंगे। वो आपके घरानों में जो 7 हफ्तों में हीलिंग आने वाली, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर शैतान अटैक कर सकता है कोरोना से, हम उस अटैक का सामना करके उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। मुंह नहीं, पीठ तोड़, मुंह तोड़, सिर तोड़, टांगे सब तोड़ के जवाब दे सकते हैं। वो पहले से टूटा हुआ, उसे बस वचन मारना ही है, वो खिलर जाएगा। वो देखने में लगता है वो ताश के पत्तों का महल है वो शैतान। देख, जितना मर्जी बड़ा हो जाए, एक वचन टिका के मारोगे, ढह जाएगा वो यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में मैंने कहा वो ढह जाएगा। तैयार हो जाओ बरकत को पाने के लिए, तैयार हो जाओ हीलिंग को। मैं आपको बता चुका हूं। आप सोचते क्या प्रभु चाहता मैं हील हूं? हाँ, अब प्रॉब्लम कहां है, दिक्कत कहां है, वो मैं आपसे बात कर रहा हूं। दिक्कत ये है कि एक दूसरे की खिलाफत करना, दिक्कत ये है एक दूसरे की हानि करना और बाद में उस हानि को ना भरना। माफी मांगने से अकेला आप छूट नहीं जाते, आपको हानि भरनी पड़ती जो हानि आपने की है। अब सेम प्रभु भोज पौलुस ने कहा, उसने कहा जब तुम खाने पीने के लिए इकट्ठे हो, तो उसने कहा जो कोई खाते और पीते, यानी प्रभु की देह को खाते पीते समय उसकी देह को ना पहचाने, वो अपने ऊपर दंड लेके आएगा। वो निर्बल भी होगा, रोगी भी होगा और मरेगा भी। इसका मतलब कौन है प्रभु की देह? मैं प्रभु की देह हूं, आप प्रभु की देह हैं। मैं प्रभु का अगर मुंह हूं तो आप प्रभु का पेट हैं, आप प्रभु की बाजुएं हैं। मैं उसकी आंख हूं तो आप उसका नाक हैं, आप उसके हाथ है तो मैं उसका पैर हूं। बाइबल कहती है अगर तुम प्रभु की देह को नहीं पहचानोगे कि प्रभु ने कौन से अधिकार अपने सेवकों को दिए, कौन से अधिकार अपने विश्वासियों को दिए, और जब तुम अपने मुंह को खोलोगे और उन खिलाफ बोलोगे, परमेश्वर ने कहा तुम निर्बल होंगे। अपने फाइनेंस में, अपने कैरियर में,
सब कुछ होने के बावजूद भी तुम निर्बलताई में जियोगे, बॉन्डेजेस में जियोगे, बंधनों में जियोगे। जब तक तुम उस पाप को मान नहीं लोगे और उसकी हानि नहीं भर दोगे, तब तक तुम अधर्म का भार सहते रहोगे। अब आप इसके लिए आंखें बंद करना चाहें तो वेलकम आप कर सकते हैं, लेकिन यह वचन झूठा नहीं होगा। आपको हानि भरनी पड़ेगी, आपको माफ करना पड़ेगा, आपको अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप कर आपको ऐसा जीवन जीने पड़ेगा जो क्रिश्चियन हो। भूल जाओ, आपके हाथ में ताकत, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन याद रखो न्याय का टाइम भी आता है। हर न्याय स्वर्ग में नहीं, नीचे भी शुरू होता है। आप किसी की चीज को धोखे से रख रहे हो अपने पास, आपका टाइम आने वाला जब आपकी चीजें जाने वाली हैं। आप जो बो रहे हैं, आप सेम काटने को आपको दिखेगा। आज मुझे कोई परवाह नहीं होती कि लोग क्या करते हैं। मैं ये देखता हूं कि जब ये तू काटेगा तो तुझे कैसा लगेगा। मैं ये ध्यान रखता हूं कि मैं ऐसा कोई काम ना करूं जो मुझे काटना ना पड़े, जो मेरे लिए अच्छा ना हो। हम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, हम क्या करें परमेश्वर के लिए, यह ध्यान में रखता हूं। लोग क्या कहते हैं, मुझे 17 साल का एक्सपीरियंस हो गया परमेश्वर में। डजंट मैटर। 1% क्या, 1% वो बहुत बड़ा है। 0.001% भी मैटर नहीं करता लोग क्या कहते हैं। आज वो कुछ कहते, कल वो कुछ कहेंगे, लेकिन उनको अपनी हानि को भरना पड़ेगा। जितनी बड़ी हानि उतनी बड़ी उनको हानि को भरना पड़ेगा। पौलुस ने कहा, अगर तुम खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचानो। अब ये रोटी है और ये ब्लड है, क्या पहचानूं, क्या पहचानूं? उसने कहा, अगर तुम खाते और पीते समय प्रभु की देह को ना पहचानो तो तुम खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लेके आओगे। अब आप मेरी बात को समझो, मैं आपको कह रहा हूं क्या पहचानूं। 1 कुरिन्थिया 10 बाब अगर आप पढ़ेंगे अपने घर पे, आप इसे पढ़ना। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह की देह की सहभागिता नहीं? परमेश्वर देखो, उसने कहा जो खाते पीते समय प्रभु की देह और लहू को ना पहचाने, उसकी देह को ना पहचाने। क्या पहचानना? ये रोटी आप जानते हैं, रोटी मैं प्रभु के नाम में रोटी ले रहा हूं, उसको क्या पहचानना? उसका मतलब उस रोटी को पहचानना नहीं, उसका मतलब उस कलीसिया को पहचानना, उस अगुए को पहचानना, परमेश्वर की देह को पहचानना। उसमें जब हम गलती करते हैं, हम अपनी लाइफ को नरक के समान कर लेते हैं। कहता तुम निर्बल हो जाओगे, रोगी हो जाओगे और कुछ मर जाएंगे। कहता इसीलिए जब तुम, क्योंकि उस समय अमीर और गरीब दो भागों में कलीसिया बटी थी। जब प्रभु भोज होता था तो कलीसिया अपने घर से खाना लेके जाती थी, अमीर अलग गरीब अलग, तो इकट्ठे वो खाना खाते थे शेयर करके। अमीर गरीब का खाना नहीं खाना चाहते थे, अपना खाना शेयर ना करना पड़े इसलिए वो खाने को पहले खा लेते थे, और गरीब को लालच नहीं होता था उनके खाने का, पर वो देखकर शर्मिंदा होता था, उसको देखकर उसे शर्म आती थी। और पौलुस ने इस बात का विरोध किया कि क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं? तो प्रभु की कलीसिया को क्यों तुच्छ जानते हो? इसलिए उसने कहा जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने। देह कौन? वो रोटी और वो जूस नहीं, वो देह यानी उन लोगों को, परमेश्वर के बनाए हुए सिस्टम को, उसकी मैनेजमेंट को, जो उसकी हेवनली मैनेजमेंट है, उसने अगुए ठहराए, उसने कलीसिया ठहराई, प्राचीन ठहराए, एल्डर्स ठहराए। कहता अगर तुम उनको ना पहचानो तो तुम खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लेके आओगे। इसलिए उसने कहा एक दूसरे के सामने अपने अपराधों को मान लो जिससे तुम चंगे हो जाओ। हीलिंग तुम्हारी मेंटल की, तुम्हारे मानसिक, तुम्हारी सोचों की, तुम्हारे इमोशनल, तुम्हारे हार्मोन्स की, तुम्हारे शरीर की, तुम्हारे फाइनेंस की, तुम्हारे कैरियर की, तुम्हारे परिवार की। अगर तुम इस वचन को नहीं मानोगे तो तुम्हें अपने अधर्म का भार, चाहे वो गलती से भी पाप क्यों ना हुआ हो, अगर आप कोई गलती से ब्लेड खा ले तो क्या असर नहीं होगा? कोई गलती से कांच खा ले क्या असर नहीं होगा? क्या वो बोलेगा कि मैंने तो गलती से खाया जी?
क्या वो कान छोड़ देगा उसको गलती से खाने से? परमेश्वर ने कहा चाहे उसने गलती से किया हो लेकिन उसके अधर्म का भार उसको सहना पड़ेगा। इसीलिए बाइबल कहती परमेश्वर ने कलीसिया में अपने सेवकों को ठहराया, अपने टीचर्स को ठहराया कि वो वचन के जरिए आपको करेक्ट करते रहें, क्योंकि बाइबल कहती जिनके पास अगुवाई का वरदान है उनको पवित्र आत्मा जो वचन के गहरे भेद देता है वो कलीसिया को इसलिए देता है, कलीसिया उसे सुने और उसको फॉलो करे उन भेदों को। बाइबल तो कहती है कि स्वर्गदूत भी इन भेदों को सुनने की लालसा रखते हैं। उन्हें भी यीशु मसीह के बारे में मालूम नहीं, लेकिन जब हम वचन प्रीच करते हैं उनको मालूम होता है उसके हृदय का। वो स्वर्ग में यीशु मसीह को देख सकते हैं, लेकिन वो क्या है, वो कैसा है, उसको जानने के लिए उसे हमें सुनना पड़ता है। स्वर्गदूतों को हमें सुनना पड़ता है। हालेलुया। इसीलिए जब हम इन बातों को समझ लेते हैं और अपने आप को आगे ना रख के कि लोग मेरे बारे क्या सोचेंगे, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो लोग अपने गुनाहों की माफी उस व्यक्ति से मांग चुके हैं जिसके बारे में उन्होंने बुरा बोला, और कुछ आजाद हो गए कुछ लेवल पर कंप्लीट नहीं, क्योंकि उन्हें अपने अधर्म का भार सहना पड़ेगा जब तक वो अपनी की गई हानि को भरते नहीं। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि जब तुम्हारा खेत कोई चर जाए तुम उसे माफ कर दो। परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हारा कोई खेत चर गया तो खेत जिस गाय ने, जिस बैल ने चरा, उसका मालिक अपनी बेस्ट उपज में से उस खेत की हानि को भर दे। आप बोलोगे ये पुराना नियम है, बाइबल ऐसा कहती है कि वो कभी बदला नहीं। उसने टाइथ पुराने नियम से भी पहले का, पुराने नियम में भी था, नए नियम में भी है, और ये कॉन्शियस में है कि अगर आप किसी की हानि करते हैं आप सिर्फ उसके शब्दों से माफी मांगकर आपका छुटकारा नहीं, जो हानि आपने की वो हानि आपको भरनी पड़ेगी। इसीलिए जब आप एक दूसरे के सामने माफी मांगते हैं कि मैंने आपके विषय में बोला, मैं आपसे माफी मांगता हूं, और जिनसे बोला उनसे भी आप माफी मांगते हैं, तो आप करके देखिए एक कैसी, जैसे किसी ने जले पर बर्फ लगा दी हो, ठंडा पानी दे दिया हो, जैसे कोई रेगिस्तान में किसी को ठंडे पानी की बोतल मिल गई हो, आपको ऐसा फील होगा कि आपको फील होगा कि हाँ आपकी लाइफ सूख चुकी थी उसके कारण, उस अधर्म के कारण, उस पाप के कारण। चाहे आप उसे जितना मर्जी इग्नोर करने की कोशिश करें, चाहे आप जितना मर्जी उसे आंखों के पीछे रखने की कोशिश करें, अपनी ब्लेसिंग्स से मैच करके उसको करने की कोशिश, नहीं ठीक है, लेकिन आपको मालूम होगा कि ये अधर्म है जिसे आप सह रहे हैं, आपको अंदर से मालूम होगा, और आपके बहुत करीबी लोगों को ये मालूम होगा। आपकी एक्टिंग इसे बचा नहीं पाएगी। पहला कुरिन्थिया 11:18 में लिखा, मैं ये सुनता हूं कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तुम में फूट होती है, और मैं इस पर विश्वास भी करने लगा हूं कि दलबंदी भी तुम में अवश्य होती होगी, ताकि जो लोग खरे हैं वो प्रकट हो जाएं। कहता कलीसिया में दलबंदी होगी ताकि जो खरे लोग हैं वो आगे आ जाएं और जो भूसी है वो चली जाए। कहता जब इकट्ठे होते हो तो प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय कोई अपना भोज खा लेता है, खाने एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है, इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। 27 आयत, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की लहू और देह का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और कटोरे में से पिए, क्योंकि जो कोई खाते पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने वह खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो गए, इसलिए कि अगर हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। ये परमेश्वर का मास्टर प्लान है आपकी लाइफ में। अपने आप को संसार के झमेलों से, चुगलियों से, फालतू की बातों से, फालतू के व्यर्थ के झगड़ों से, कोई आपके बारे में क्या कह रहे हैं, आपके बारे में क्या बोला, आपको फ्यूचर में कोई नहीं दिखेगा। कोई आपको ये सिर्फ ये समझना है कि आपको वर्ड से अलग नहीं होना, वर्ड से अलग होकर आप जो परमेश्वर की विल है आपको हील करने की, आप उसे नहीं ले पाएंगे। आपकी विल है मैं हील हो जाऊं, प्रभु की विल है आपको हील कर दे वो, लेकिन बीच में जो एक बॉन्डेज, एक बंधन, एक रुकावट है वो यही है। हम फिर पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक उसका 10 बाब उसकी
10 आयत को, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। और अपने पड़ोसी को बोलो, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अगर आप इस समय ध्यान से देखें तो उसने कहा उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अब कन्फेस, उद्धार, अंगीकार। अंगीकार का जब हम यूनानी भाषा में उसे पढ़ते तो उसका मतलब है सहमत होना। लिखा, चंगियाई के लिए मुंह से सहमत होना जरूरी है। हीलिंग के लिए मुंह से सहमत, मन से विश्वास और मुंह से सहमत। प्रॉब्लम कहां पे? प्रॉब्लम यह है कि जब मैं लोगों से मिल रहा हूं, क्योंकि सीट टाइम मुझे कुछ लोगों से मिलने का मौका मिलता, तो मुझे बहुत सी चीजें उनकी लाइफ में मिलती। अगर आप ये बोलते रहेंगे शैतान मेरे अंदर है, वो 30 साल से है, मैं 2 साल से मसीह में हूं, ये जा नहीं रहा, वो कभी नहीं जाएगा। क्योंकि बाइबल कहती है डिलीवरेंस, छुटकारे के लिए मुंह से सहमत होना जरूरी है। किस बात से सहमत? यीशु मसीह के वचन से सहमत, क्योंकि वचन अपने आप काम नहीं करता। बाइबल कहती मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की, कौन शत्रु? आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस, कैथोलिक, पेंटिकोस्टल, ये हमारे शत्रु नहीं। वो जो हमारे खिलाफ बोलता है वो हमारा शत्रु नहीं, ये मित्र हैं हमारे। शत्रु शैतान है। कहता मैं तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार देता। किसको अधिकार मिला? आपको और मुझको। लेकिन मुंह से हम क्या कह रहे हैं कि शैतान मेरे अंदर है। इसका मतलब हमने ये वचन तोड़ दिया कि छुटकारे के लिए मुंह से सहमत होना। फिर से पढ़ेंगे जो में 10 उसकी 10 आए। उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। उद्धार के लिए, डिलीवरेंस के लिए मुंह से सहमत होना जरूरी। अब सहमति क्या? मैंने वचन में पढ़ा, भजन संहिता 91 उसके 13 आए, तो सिंह और नाग को कुचलेगा, तो जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। इसमें परमेश्वर असली शेर और सांप और अजगर के बारे में बात नहीं कर रहा कि आप जू में जाके उसको कुचलना शुरू कर दें। इसमें शैतान की बात वो कर रहा है। अगर मुझे चंगियाई चाहिए तो मुझे वचन से सहमत होना पड़ेगा। कहां से? यहां से कि यहां से? यहां से। कहता विश्वास करने के लिए, विश्वास जो होता है धार्मिकता के लिए, मन से विश्वास, यानी एलिजिबल होने के लिए। कहने का मतलब कि अमेरिका की सहूलतें आपको अमेरिका का ग्रीन कार्ड पाके ही मिल सकती। उसी तरह से पहला कदम छुटकारे का, मान लो दुष्ट आत्मा से हमें छुटकारा चाहिए, पहला कदम धार्मिकता के लिए मन से विश्वास। क्योंकि जो धर्मी नहीं है वो छुटकारा नहीं पा सकता। धर्मी कौन है? जिसने अंगीकार किया कि यीशु मसीह परमेश्वर है और बपतिस्मा लिया। आप लाख बोले मैं विश्वास करती हूं जी, मैं तो हर मीटिंग देखती हूं जी, लेकिन अगर आप बैप्टाइज नहीं हैं, आप धर्मी नहीं। ये आपको कड़वा लगे, आपको मीठा लगे, ये आपके ऊपर है। क्योंकि मुझे लोगों को खुश करने के लिए नहीं, मुझे उनको करेक्ट वर्ड देने के लिए और उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए और नरक से बचाने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। सबसे पहले कहता धार्मिकता, यानी आप उस चीज के लिए योग्य हों, एलिजिबल हों। कि मान लो एक नौकरी आपको करनी है, मान लो फौज में कह दें कि बीए करना जरूरी है, तो पहले तो आपको बीए करनी पड़ेगी। भर्ती हो ना हो ये बाद की बात है। सबसे पहले अगर आपको परमेश्वर के छुटकारे और उसके उद्धार का आनंद लेना है तो कहता तुम्हें धार्मिकता में प्रवेश करना पड़ेगा। लिखा धार्मिकता के लिए, फिर से पढ़ेंगे रोमी 10 उसकी 10, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। ओके, मन से कहता धार्मिकता के लिए मन से विश्वास,
मन से विश्वास करने का मतलब आप विश्वास करेंगे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, आप विश्वास करेंगे, आप बैप्टाइज लेंगे, आप प्रभु के पीछे चलेंगे, पाप छोड़ेंगे, व्यभिचार छोड़ देंगे और कोशिश करेंगे 100% आप प्रभु के पीछे चले, क्योंकि आप नए विश्वासी हैं। जब आप पुराने हो जाते हैं आप 100% चल सकते हैं। प्रभु आपको ताकत देता है, नयों को भी देता है, लेकिन नए लोग थोड़ी गलतियां करते हैं, पर वो मायने नहीं करता, आपको खड़े रहना होता है। प्रभु आपको ताकत देता है। धार्मिकता के लिए कहते हैं मन से विश्वास, ये पहला कदम। फिर दूसरा कदम क्या कहता? उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। कहता हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस के लिए मुंह से सहमत, दिमाग से सहमत नहीं, मन से सहमत नहीं। मन से विश्वास करके तुमने धार्मिकता में एंटर किया, पर तुम मन से सहमत होके छुटकारा नहीं पा सकते, उद्धार, साल्वेशन, हीलिंग, डिलीवरेंस नहीं पा सकते। उसके लिए तुम्हें मुंह से सहमत होना जरूरी है। मुंह से सहमत किससे? अपनी नानी से सहमत या अपनी जेठानी से सहमत होना? किससे सहमत होना? वर्ड से। वर्ड क्या कहता है? तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, लूका 10 उसकी 17 के 19, तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का पूरा अधिकार दिया, शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। अब मुझे इस बात से सहमत होना है, मुझे अंगीकार करना है और मन से विश्वास करना है कि हां प्रभु मैं अब तुझे जीवन देता हूं, मैं बैप्टाइज लेता हूं, पाप से दूर रहता हूं, और अब मुंह से सहमत होना है। अब शैतान क्या करेगा? वो आपको दिखाएगा, नहीं मैं तो अभी भी तेरे सिर पे हूं, मैं तो अभी तेरे पेट में हूं, मैं अभी तेरी छाती पे हूं। जिस तरह उसने हवा को दिखाया वो फल दे कितना अच्छा है, और बाइबल कहती है जब हवा ने देखा उसे अच्छा लगा। शैतान आपको धोखा देगा, बोलेगा देख तेरे पेट में हो रही है, देख घूम रहा है गोला, मैं अभी यहां हूं, देख तेरे सिर में अभी भी सिर दर्द, मैं अभी भी यहां हूं। परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरे छुटकारे को चाहता है, उद्धार के लिए, फिर से पढ़ो, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। उद्धार, हीलिंग, डिलीवरेंस, कहता मुंह से अंगीकार, यानी मुंह से सहमत। किससे? दिमाग से सहमत नहीं कि मैं दिमाग में सोच रहा हूं कि प्रभु मुझे छुटकारा देगा, दिमाग में। नो, उसने कहा मुंह से सहमत। जब शैतान आए उसे मुंह से सहमत कि मुझे तुझे रौंदने का अधिकार दिया, मुझे सांपों और बिच्छुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया, मैं सिंह और नाग को कुचलूंगा, मैं जवान शेर और अजगर को लताड़ूंगा। शैतान का मुझ पे कोई अधिकार नहीं, मेरा शैतान के ऊपर अधिकार है, ये मुझ पे कब्जा नहीं कर सकता। आज के बाद मेरे अंदर कोई दुष्ट आत्मा नहीं, मैं नहीं खेलूंगा, मैं पूरा अपने आप पर अधिकार रखूंगा, मैं अपने आप के कंट्रोल में रहूंगा। पवित्र आत्मा के साथ मैं ये बोलता हूं कि शैतान तेरा कोई मुझ पे अधिकार नहीं। पर नहीं, मूर्ख लोगों को वही देखना है जो उनके दिमाग में आ रहा है, मूर्ख लोगों को वही सोचना है जो उनको लग रहा है। यही प्रॉब्लम है कि कुछ लोग छुटकारा नहीं पा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है वो रॉन्ग हो सकता है और होता है। जो वचन कहता है ये कभी रॉन्ग नहीं होता। माफी, हानि को भरना, अंगीकार का जीवन, कि अगर मैं सहमत हूं तो शैतान जहां मर्जी उंगलियां लगा ले, मैं इसी बात पे सहमत हूं कि वो मुझ पे अधिकार नहीं रखता, वो मुझ पे अधिकार नहीं रखता। शैतान का मुझ पे कोई अधिकार नहीं। पर अगर मैं सहमत नहीं हूं, फिर मेरा विश्वास, मेरे कर्म, मेरी बोली कि शैतान मेरे अंदर है, शैतान ने ये कर दिया, छींक भी आ गई, शैतान ने कर दिया, और शैतान दूर बैठा देख रहा है कि परमेश्वर तेरे लोग देख, छींक भी आती है और मेरा नाम लेते हैं और मैं इनके जीवन में दूर दूर तक नहीं। ये टीचिंग सुनना आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ताकि रियल डिलीवरेंस आपकी लाइफ में आए, ताकि रियल जो छुटकारा है आपकी जिंदगियों में एंटर करे। और भेजो इस वर्ड को अपने लोगों के पास, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इस वचन को भेजो, ताकि वो लोग जब सुनेंगे उन्हें मालूम होगा हां यही रीजन है। एक तरफ आप अंगीकार कर रहे हैं कि कोई मेरा शैतान पर अधिकार है, शैतान का मेरे पे कोई अधिकार नहीं। 10 मिनट के बाद हाय शैतान ने सिर दर्द कर दिया, हाय शैतान शादी नहीं होने दे रहा, हाय शैतान ये। आप इमेजिन करो क्रिश्चियन फैमिलीज, बॉर्न क्रिश्चियन फैमिली आके पता क्या बोलती कि हमारे परिवार में श्राप काम करता है, हमारी शादी नहीं हो रही। अरे शर्म आनी चाहिए हमें ये बात बोलते ही, क्योंकि जैसे आपने बोला अगर वो नहीं भी करता वो काम करेगा।
क्योंकि आपको ये बात समझनी इतनी जरूरी है कि अगर आप ये ना समझे तो सोच लो कि एक शादी जहां दुनिया भर के क्यूजीन, इटालियन, ऑस्ट्रेलियन, इंडियन, पर्शियन, सब तरह के खाने लगे हैं, लेकिन आप भूखे बैठे हो, आपको मालूम नहीं जाना कहाँ है। ये वैसी हालत हो जाएगी आपकी अगर आप इस चीज को ना समझे। तो आपको ये बात समझनी है कि अपने आप कुछ नहीं होगा, आपको वचन लेना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा। कौन है जिनकी आज ग्रोथ नहीं होती? वो मिनिस्ट्री में हो, वो फाइनेंस में हो, वो लाइफ में हो, जो बोलते तो हैं हम प्यार करते हैं, हम ये करते हैं वो, लेकिन प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में वो नथिंग, जीरो से भी नीचे आ चुके हैं, माइनस में जा चुके हैं। परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हें उद्धार चाहिए, अब देखो उद्धार का जो मतलब है, अब मैं ये चाहता हूं आप इसे ध्यान से पढ़िए। उद्धार का मतलब है सोटेरिया। इसका मतलब है डिलीवर, हेल्थ, साल्वेशन, सेव, सेविंग, रेस्क्यू, सेफ्टी, फिजिकली और मोरली। आप समझे इस बात को? कहता डिलीवरेंस के लिए मुंह से सहमत होना जरूरी है, हेल्थ के लिए मुंह से सहमत होना जरूरी है, साल्वेशन यानी आत्मिक मुक्ति, उसके लिए मुंह से सहमत होना जरूरी है, सेविंग, किसी भेड़ को बचाना, रेस्क्यू करना, किसी को सेव करना मौत से, मुसीबत से, सेफ्टी के लिए मुंह से सहमत होना जरूरी है, डिलीवरेंस के लिए मुंह से सहमत होना जरूरी है। मेरे पास इब्रानी की बाइबल है जो ओरिजिनल भाषा है, जिससे मैं आपको समझा रहा हूं। यानी अगर किसी को दुष्ट आत्मा से डिलीवरेंस चाहिए, डिप्रेशन से डिलीवरेंस चाहिए, फाइनेंशियल डिलीवरेंस चाहिए, फिजिकल डिलीवरेंस चाहिए, मैरिटल डिलीवरेंस चाहिए, उसे सहमत होना पड़ेगा। अब क्या सहमति? कि मैं जीसस क्राइस्ट के घराने का हूं, मुझ पे कोई भी जादू और टोना नहीं चलता, क्योंकि बाइबल कहती याकूब पर कोई भी मंत्र नहीं चलेगा, उस पर कोई जादू टोना नहीं चलेगा। जो यीशु पर विश्वास करते हैं, वो जो काट पे लटकाया गया तुम्हारे लिए श्रापित बना के तुम्हें श्राप से मुक्त कर सके, अगर तुम सहमत हो इस वचन के साथ, तो तुम कैसे अपने मुंह को खोल के बोल सकते हो कि हमारी फैमिली पर श्राप है? इसीलिए श्राप है क्योंकि तुम वचन को नहीं जानते, इसीलिए तुम बंधे हुए हो क्योंकि तुमने हानि को नहीं भरा, इसीलिए तुम बंधे हुए हो और मुसीबत में हो क्योंकि वचन को नहीं जानते। अगर वचन आप जानते हैं, आप सहमत होइए। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, आप सहमत हैं तो बोलिए। अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर आप सहमत है कि शैतान का मुझ पे अधिकार नहीं, मेरा अधिकार है, उस दिन से आप खेलना अपने आप बंद कर सकते हैं। उस दिन से आप शैतान को अपने आप निकाल सकते हैं। मैंने निकाला है उसको अपनी लाइफ से, बोलकर अपने आप। जिस दिन मैंने दुष्ट आत्मा को निकाला और उसका जो हस्बैंड था वो मेरा ड्राइवर था, और जब वो ड्राइव कर रहा है, दुष्ट आत्मा बोला गालियां निकाल इसको। वो दुष्ट आत्मा ने मुझ पे अटैक किया। मैं बिल्कुल नया था, 2-4 महीने का क्रिश्चियन था। तब भी मुझे इतनी समझ थी कि पवित्र आत्मा ने बोला अगर तू इसको गाली निकालेगा, अपना मुंह शैतान को देगा, ये बार बार तुझ पे अटैक करेगा और फिर आएगा। अगर तू उसे भगाना चाहता है, बोल कि ये शरीर परमेश्वर का है, ये मुंह परमेश्वर का, उसी की महिमा करेगा, गालियां नहीं निकालेगा। तब से शैतान आज तक उसने कभी अटैक नहीं किया मुझ पे। 17 साल हो गए मेरे को। और अगर मैं बोलता हाय मेरा सिर घूम रहा है, मुझे बोलना पड़ेगा, और मैं बोल पड़ता, तो शैतान को मालूम होता कि हाँ ये मेरी बात को सुन रहा है। क्योंकि शैतान को नहीं पता जब वो बात करता है कि आप क्या रिएक्ट करोगे, आप बोलोगे, आप डरोगे, आप क्या करोगे, उसे नहीं पता। आपके एक्शन से वो जानेगा कि आप क्या कर रहे हो। मेक श्योर आप सहमत हों। इसको अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। ये टू मच पावरफुल है कि मैं आपको एक पार्ट में सारा बता दूं और आप कुछ भूल जाएं। दोबारा सुनो इसे, दोबारा देखो इसे, और मैं आपको सच कह रहा हूं, यह आपके डिलीवरेंस का रीजन होगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस।